दिस इज शोविक और आप सभी का वेलकम है आपके अपने अपने चैनल बैंकिंग भैया पे। सॉरी यार, तो आज भाई मैंने ना 3 दिन का ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे ये टीएसडी जो टॉपिक है ना, ये सबसे वेटेज वाला टॉपिक है। मेंस में आपका एक डीआई तो बनने वाला है, प्री में 2 से 3 क्वेश्चंस आने वाला है, तो एक इकलौता ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो कि इससे क्वेश्चन आने ही वाला है और बड़ा वेटेज का आएगा क्वेश्चन। और भाई तो मैंने 3 दिन ब्रेक क्यों लिया, मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो मैंने जो 21 में कैट जो दिया था उस टाइम का सारे सवाल को मैंने चार्ट डाला कैट का, ठीक है, बुक वगैरह ओपन करके कोचिंग का नोट्स देख के सब कुछ कर डाला। सीजीएल में जितना आए हुए सवाल है लास्ट 7 ईयर्स पे मैंने ख़त्म कर डाला, ठीक है। बैंक पीओ में जो डीआई वगैरह आए हैं मेंस में उसी से सवाल निकाला, ठीक है। ऐसा भाई 200 सवाल का अपने पास बंच है अभी, जिसके ऊपर की लेवल का सवाल हो नहीं सकता, आएगा नहीं कभी। और सारे टाइप्स को मैंने एक एक करके कॉपी में, मेरे नोटबुक में मैंने टाइप्स को लिखा कि कौन कौन सा टाइप है जो टीएसडी से आया हुआ है। तो जितने भी टाइप है 17-18 कुछ ऐसा टाइप्स है, तो मैंने उसको नोट डाउन किया और एक एक टाइप के ऊपर 2-3 सवाल मैंने फ्रेम किया है, ठीक है। और मज़े की बात क्या है, आपको कोई फॉर्मूला रटने वाला आपको रटना नहीं होगा। जैसे 1 घंटा ज़्यादा लिया इसको आने में, 2 घंटा कम लिया तो S गुना S1 बटे S1 माइनस S2, ये सब कुछ नहीं है। अपन सिर्फ न्यूटन भाई का जो फॉर्मूला है S इक्वल टू UT, मतलब आपके लिए जो है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही करना है। वैसे स्पीड को मैं मानता नहीं हूँ, मैं वेलोसिटी को मानता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पहले हम जान लेते हैं, देख लो। डिस्टेंस है एक 60 किलोमीटर, मान लो अब 10 की रफ्तार से चल रहे हो, टाइम कितना लग जाएगा भाई? 6। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 6 किलोमीटर आपका रफ्तार है, टाइम कितना लग जाएगा भाई? 10। क्या बोल सकते हैं फिर यहां से, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड प्रोपोर्शनल 1/t, जो स्पीड का रेशियो होगा उल्टा होगा टाइम के रेशियो से। अभी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ये d है, ये v है, ये t है। क्यों लोचा करना है भाई, सीधा नंबर से देख लो, चीजें याद रहेगी आपको, ठीक है। एक तो गया ये, दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा क्या है, टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको वेरिएबल से एक करवा देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे बैंकिंग भैया तो कुछ आता नहीं है भाई। तो देख लो चीजें क्या है, एक टाइम सेम है, मतलब एक ही सेम टाइम में वो लोग मीट कर रहे हैं, ठीक है। यहां से एक बंदा आ रहा है, यहां से एक बंदा आ रहा है, ठीक है। इसका स्पीड है v1, इसका है v2, ये डिस्टेंस मान लेते हैं t2, ये मान लेते हैं d1। टाइम लग रहा है t दोनों ही केस में। अब देख लो d1 को हम क्या कह सकते हैं, d1 इक्वल टू v1t, d2 इक्वल टू v2t। अपना कंडीशन क्या था, टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू स्पीड, क्लियर। अब देखो इसको अगर डिवाइड कर दो, d1 बटे d2 क्या आ रहा है, tt कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू v1 बटे v2, प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब देखो क्या है, सवाल से ये सॉल्व कर लेंगे सारी चीजें, ठीक है। चलो, आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि आप प्रूफ करके दिखा दो, अपने को सिर्फ सवाल सॉल्व करना है। तो ये बेसिक है, टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड प्रोपोर्शनल 1/t हो जाएगा, और स्पीड सेम है तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल t हो जाएगा, ठीक है। ये इतना रट्टा मार लो। अब देखो क्या है, पहला सवाल पे हम चलते हैं, ठीक है। चलो, क्या बोला गया है, एक पुलिसमैन है, उसने एक चोर को देखा 200 मीटर की दूरी से। ये देख लो, पुलिसमैन है, चोर को देखा है 200 मीटर की दूरी से, ठीक है भाई, देखा है। अब क्या करेगा, चोर तो भागेगा ही, चोर भागना स्टार्ट कर दिया, पुलिस भी क्या करेगा, उसके पीछे भागेगा, ठीक है। क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड थीफ एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर, पुलिस का कितना है, 12 है,
10 है, सही है। तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस द थीफ हैड रन बिफोर बीइंग कॉट, चोर ने कितना भागा, ये डिस्टेंस अपने को ज्ञात करना है। ये तो टाइम, इसको पुलिस अगर थीफ को पकड़ेगा तो मतलब सेम टाइम में पहुंचा होगा ना, तब पकड़ेगा। तो टाइम सेम के लिए हमने क्या किया, डिस्टेंस है स्पीड के प्रोपोर्शनल। पुलिस का स्पीड क्या है 12:10, मतलब 6:5। डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा भाई 6:5। डिफरेंस क्या है, गैप एक का कितना हो जाएगा भाई 200। चोर ने कितना भागा भाई 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर भागा है। ठीक है भाई, रेशियो से आसानी से सवाल भागे। एक और सवाल ऐसे कर लेते हैं, चलो प्रैक्टिस हो जाएगा अपना। देख लो क्या है सवाल। अब एक थीफ ने देखा है भाई चोर को, मतलब चोरी कर रहा है, थीफ ने देख लिया, अरे भाई पुलिस आ रहा है, चलो उल्टा दिशा में भागो। देखो कैसा सीन है, थीफ ने देखा, ये देखो ये चोर है भाई, पुलिस को देख लिया। अब थीफ क्या करेगा, चलो भाई भाग जाते हैं, भाग के ज़्यादा देर कहाँ भागेगा पुलिस के चक्कर से। अब देखो क्या है, तो पुलिस भी भागा, पकड़ तो लेगा भाई। अब क्या है देखो, थीफ कुड रन 1 किलोमीटर 12 मिनट में, 12 मिनट में 1 किलोमीटर भागेगा। स्पीड कैसे होता है भाई, 60 मिनट में कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चोर का क्या है भाई, अच्छा पुलिस का क्या है 1 किलोमीटर भागता है 10 मिनट, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा भाई 6। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करेगा भाई, 6 और 5 का डिफरेंस क्या है 1। ये 200 मीटर, पुलिस को तो ज्यादा भागना पड़ेगा। थीफ कितना भागा भाई 1000, मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है, ये टाइप क्लियर हो गया, आई होप क्लियर होना ही चाहिए। जिस तरह से मैंने समझा इसको क्लियर होना ही चाहिए भाई आपको। ऐसे ही सारे टाइप्स क्लियर हो जाएगा, जितने भी मतलब हाई लेवल सवाल आने तो बस अपना ये 4-5 क्लास होगा भाई ठीक है, ये 4-5 क्लासेस भाई देख लेना बस। ठीक है, आप हर सवाल इजी हो जाएगा, ऐसा कोई सवाल आएगा ही नहीं जो आप कर नहीं पाओगे। टीएसडी का मेन फंडा है भाई डायग्राम क्लियर होना चाहिए आपका, डायग्राम क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस सिर्फ यही कंसेप्ट है, D = S × T, और ये तीनों कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो एक चीज है रिलेटिव स्पीड होता है, क्या है, मान लो ये डिस्टेंस है एक, ये A है, ये B है, ये मूव टुवर्ड्स ईच अदर, विपरीत दिशा में भाग रहे, ये देखो। ठीक है, तब स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ A प्लस स्पीड ऑफ B। ठीक है, अगर एक ही दिशा में भाग रहा है तो क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा। जो बड़ा है, अगर मैं मान लूँ ये बड़ा है, इसका स्पीड है v1, इसका v2 है, अगर मैं मान लेता हूँ v1 > v2 है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा v1 - v2। ठीक है, ट्रेन के सवाल में भी ये कंसेप्ट लगेगा। ये क्यों होता है भाई मैं बता देता हूँ, ये ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की फिजिक्स का एक टर्म है, कि हमारा जो आँख है ना वो अपने हिसाब से, मतलब लाइक मान लो कि आप किसी को देख रहे हो, ठीक है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, तो हर आदमी आपको लंबाई लगेगा, या फिर मतलब आपका हाइट ये है ना, तो आपकी आँख को ना ये जो ऊपर का जो जितने भी सेंटीमीटर से ये दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसको और बड़ा लगने लग जाता है। ठीक है, जब आप ट्रेन में बैठे हो और कोई ट्रेन आ रहा है, तो इसलिए हमको लगता है कि ये मेरा स्पीड और इसका स्पीड दोनों मिला के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए, बट ऐसा होता नहीं है। चलो ठीक है, सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है, इतना गहराई में हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलो क्या है देख लो। श्याम एंड राधा
श्याम एंड राधा स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ए टू बी। ये ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, श्याम यहाँ पे खड़ा है, राधा यहाँ पे खड़ा है, टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं। कितने स्पीड के साथ भाई? 21 और 15। अच्छा, दोनों एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं। स्पीड आर एस रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा भाई? 36 आ जाएगा। चलो इतना तो सही है। अब बोला क्या है, श्याम ने 500 मीटर ज्यादा चला राधा से, और दोनों मीट कर रहे हैं। मान लेते ये मीटिंग पॉइंट है। बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है श्याम का, ये इससे 500 ज्यादा है। ठीक है, ये 500 ज्यादा है इससे। हो गए भाई, मीट कर रहा है, इसका स्पीड ज्यादा है। तो क्या करें अभी बताओ? ठीक है, तो हम क्या मान लें कि टी आवर्स लगा है उनको मीट करने में, टी आवर्स लगा है उनको मीट करने में। तो हम ये कह सकते हैं 21t माइनस 15t इक्वल टू 500, 6t इक्वल टू 500। ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे? 21t, ये कितना? 15t किया है ट्रेवल। ढाई सौ बटे 3। ए प्लस बी का डिस्टेंस क्या है? तीन हजार आ रहा है? 3000 आ रहा है? इसने 21t ट्रेवल किया, इसने 15t ट्रेवल किया है। 21t माइनस 15t इक्वल टू 500। t 250 बटे 3, 21 गुना 250 बटे 3 प्लस 15 गुना 250 बटे 3, 250 गुना 12, 2500 प्लस 500, 3000, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर आंसर आ गया। इसको रेशियो से भी आप कर सकते थे। ये स्पीड का अगर आप निकाल लेते हैं, मीटिंग टाइम सेम है तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल स्पीड है, डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, 2 का वैल्यू 500 है, 1 का 250 है, 12 का 12 गुना 250, 3000। मैं दोनों तरीके से आपको करा दिया। ठीक है, दोनों तरीके से। जिनको रेशियो पसंद है वो इस तरह से कर ले, जिनको रेशियो पसंद है तो ये तो बेस्ट है। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई? अगर नहीं आता है किसी भी चीज समझ में ना, कमेंट में लिखा करो, या फिर 2 बार उसी चीज को देख लो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल ना बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, और आप लोग यार इंटेलिजेंट हो यार, कैसे समझ नहीं आएगा? एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सवाल समझ नहीं आएगा? ऐसा हो नहीं सकता। कैट का सवाल तो मैंने अभी दिया तक नहीं है, उस दिन दिया था 16 मिनट तक एक ही सवाल मैंने समझाया। अब देखो क्या है, 2 ट्रेन है, ए और बी से अपना यात्रा शुरू करते हैं, और ठीक है, स्पीड कितना है भाई? 16 और 21। इसका मान ले 16, इसका मान ले 21। सही है। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग दूसरा ट्रेन 60 माइल ज्यादा कवर किया है। भाई सेम ही सवाल है भाई, है भाई? सेम ही सवाल है भाई, हैं? स्पीड क्या है ए और बी का? 16, 21 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? 16, 21 का 5 का वैल्यू क्या सवाल में दिया है? 60। 1 का कितना आ जाएगा भाई? 12 आ जाएगा। ए और बी का डिस्टेंस क्या है भाई? हैं? 16 और 21 37, 370 प्लस
हो गया। ऐसे हलवा की तरह सवाल सॉल्व कर लोगे यार, एग्जाम में तोड़ के आ जाओगे सारे सवाल। टीएसडी मेरे से करने के बाद एग्जाम में तोड़ के आ जाओगे। प्री में तो यार ऐसे ऐसे अच्छा सवाल ये दिया, चलो 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 खत्म भाई, कुछ नहीं करना है, बस क्लास को अटेंटिवली करो, कंसेप्ट को याद में रखो। कंसेप्ट मेन चीज है, कंसेप्ट इज द मेन थिंग भाई। मैं हमेशा डे 1 से बोलते आ रहा हूं कि कंसेप्ट को सीखो। मैं एक सवाल को कर रहा हूं, मैं इस सवाल को ऐसे क्यों कर रहा हूं, ये समझो कि आप मान लो एक सवाल है, उस सवाल को आप सॉल्व कर, जैसे कैट की सवाल में मैं बोल देता हूं भाई इसको मैंने ये किया इसलिए किया, आई टेल यू द रीजन। रीजन आपको पता होना चाहिए, रीजन आपको पता होना चाहिए कि आप ये जो तरीका है ये क्यों लगा रहे हो, ये सवाल को दूसरी तरीके से सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, वाई। अगर कोई पॉइंट मान लो 3 इक्वेशन है, आपको जानना होगा कि 1 के साथ 3 को कंबाइन क्यों कर रहे हो, 2 के साथ 3 का कंबाइन क्यों करो, फिर 1 के साथ 3 का कंबाइन क्यों करो, आपको जानना चाहिए क्यों कर रहे हो। बस मास्टर कर रहे हैं आप उसको कॉपी कर रहे हो, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। चलो बेकार की बातें भी नहीं करूंगा, टॉपिक काफी लंबा है, ठीक है। अब देखो क्या है, 2 पर्सन पी एंड क्यू है, 2 व्यक्ति है पी और क्यू, स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, ठीक है। डिस्टेंस दिया है 60, ठीक है। स्पीड ऑफ P इज 4 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ Q। क्या बोला है, आफ्टर रीचिंग B Q रिटर्न्स, आफ्टर रीचिंग B Q रिटर्न, और क्या क्या है, एंड देन Q मीट P एट डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम B। मान लो P यहां तक आया है, यहां पे मीट किया है उन्होंने, मुझे कोई बता देगा मीट कर रहा है मतलब टाइम सेम है, डिस्टेंस स्पीड के साथ प्रोपोर्शनल होगा। मैं पूछ रहा हूं डिस्टेंस का रेशियो बता दो मुझे P और Q का। Q ने कितना चला, ये 60 तो चला, और ये 12 72, P को ये 12 कम चलना पड़ा 48, 24 से काट दे, 2 दफा काट दे 3, स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 2 और 3 का। क्या बोला गया था, P Q से 4 किलोमीटर पर आवर कम है, 1 का वैल्यू है 4, Q का स्पीड कितना आ जाएगा भाई 12, P का कितना आ जाएगा भाई 8। सही है, सही है। Q ने मीट कर रहा है मतलब टाइम से मैं डिस्टेंस और स्पीड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। Q ने कवर किया है 60 + 12 72, P ने क्या है 12 कम 60 से 48, 2 और 3 का रेशियो आएगा, स्पीड भी 2 और 3 का है, 1 का वैल्यू है 4, 2 का 8, 3 का 12, खत्म। चलो अब देखो P और Q क्या है, 27 किलोमीटर दूरी पे है, 27, ठीक है। 2 ट्रेन है, एक का स्पीड है 24 और एक का 18। अच्छा, P और Q से उन्होंने यात्रा शुरू किया, ये 18 सेम साइड पे यात्रा शुरू करते हैं और मिलते हैं एक पॉइंट R पे। R पे ये लोग मिलते हैं। पूछा गया है Q और R का ये इसका ये क्या है, ये बता दो। क्या बताओगे, बताओ। ये यहां पे मिलते हैं, ये यहां पे मिलते हैं। टाइम सेम है, टाइम भाई सेम है, डिस्टेंस और स्पीड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब बताओ P ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, इसको मैं D मान लूं,
27 प्लस डी, क्यू ने कितना किया है डी, बराबर कितना 4/3, 4D और 3D माइनस होगा डी आ जाएगा 27 गुना 3। क्लियर है? ये हमने डी मान लिया, मिल तो रहे ना भाई, मीटिंग टाइम तो सेम है ना, तो टाइम सेम है, डिस्टेंस और स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पी का स्पीड क्या है 24, क्यू का है 18, 4:3 आ गया, डिस्टेंस भी 4:3 आ जाएगा। अब देखो पी ने कितना कवर किया, ये 27 के डी किया है और क्यू ने सिर्फ डी किया है। 27 प्लस डी बटे डी इक्वल टू 4/3, डी आ गया 27 गुना 3 81। खत्म बात। हम धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन सारे टाइप्स को हम खत्म करते हुए बढ़ेंगे। एक बात की गारंटी है यहाँ पे कि सेशन खत्म होने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। आप दूसरी बात ये नहीं लगेगा आपको कि आप टीएसडी में कमज़ोर हो, आपका कॉन्फिडेंस 100 लेवल तक पहुंचेगा, ये मेरा वादा है। हर एक चैप्टर जिसने पूरा ख़त्म किया है उसको आई कैन गारंटी उसको वो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा, क्योंकि भाई सारे लेवल का सवाल मैंने करवाया। बेसिक्स तो मैं 5-6 कराता हूँ, लेकिन इस टॉपिक में बेसिक्स करा रहा हूँ क्योंकि भाई ये जो 3 चीज़ें ना दिखने में बहुत हलवा लग रहा है, लेकिन इसका यूज़ एप्लीकेशन टीएसडी में आपका मेन चीज़ है भाई एप्लीकेशन। इट्स द मेन थिंग, मेन फोकस है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नहीं आएगा तो एक चैप्टर टीएसडी है जहाँ पे एप्लीकेशन लगता है, दूसरा है मिक्सचर एलिगेशन। ये 2 टॉपिक पे एप्लीकेशन इज द मेन थिंग। कंसेप्ट रटा है सबका लेकिन अप्लाई करना नहीं आता। होता है ना भाई टीएसडी में सवाल, अगर हार्ड आ जाए, कुछ वेरिएबल आएगा, कैट लेवल का सवाल है, आएगा, आज ही आएगा, तब देखना हालत कितना खराब हो जाता है, क्योंकि कंसेप्ट पता है भाई, रटा हुआ है भाई, एस इक्वल टू मतलब डी प्रोपोर्शनल ऐसा टाइम सेम है। अरे यार आपको क्या दिया हुआ जाएगा क्या ऐसा ही? आपको तो मतलब करना भी पड़ेगा ना, डिराइव करना पड़ेगा। अच्छा ये हो रहा है इसका मतलब टाइम सेम है। कराऊंगा सवाल, बहुत सवाल है, देखते जाओ। चलो अब क्या है, कितना सवाल हमने कर लिया है, 8 सवाल खत्म हो चुका है अभी। अ चाइल्ड व्हाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है वो भाई, ये घर है इसका, स्कूल जा रहा है बंदा। क्या बोला है, रिड्यूसेस हिज स्पीड टू 7/11। पहले 11 था अब 7 कर दिया, बढ़िया। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल टी कितना हो जाएगा भाई 7/11, बढ़िया। अब क्या है, अगर ये स्पीड को घटाता है तो ये 22 घंटे में पहुंचता है। 11 का वैल्यू क्या है 22, 7 का कितना हो जाएगा 14, डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई 14 गुना 11। पूछा क्या है, कितना टाइम उसने सेव किया है, ठीक है। पहले टाइम कितना लगता था 14 गुना 11/11, अब कितना लग रहा है 14 गुने 22 गुना 7 या फिर 14 गुने बटे 7। पहले 14 अब 22, 8 घंटा सेव कर रहा है, 8 घंटा। इनिशियल पे चलता तो 8 घंटा, ठीक है। चलो ऐसे भाई करा रहा हूं मैंने सवाल को, मतलब प्रॉपर वे में सिलेक्ट किया है कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता हुआ चले। अब देखो एक अच्छा लेवल का सवाल मैंने डाला है, 8-9 मॉडरेट सवाल करेंगे, फिर एक अच्छा सवाल लाएंगे, ताकि आपने जो सीखा है 8 सवालों में उसका अप्लीकेशन आप कर सकते हो, है ना, बढ़िया बात। अब देखो क्या है, 2 ट्रेनें हैं मुंबई दिल्ली तक है। देखो मुंबई दिल्ली, ठीक है। तो एक 6 बजे छूटती है, एक 6:45 पे छूटती है। ठीक है, क्लियर है। एक जो है 100 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से भागता है, एक 136 के स्पीड से भागता है, बढ़िया।
अब बोला है हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली विल दे मीट। क्या बोला है, दिल्ली से कितने किलोमीटर बाद वो मिलेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे ये लोग मिलने वाले हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मिलने वाले हैं। मुझे कोई बता देगा ये 6 बजे जो ट्रेन छूटती है ये 6:45 पे कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये वाला जो ट्रेन है कितना कवर कर लेगा बताओ। 45 मतलब 45/7, 3/4 गुना 100, 75 किलोमीटर कवर कर लेगा। अब इस सबको भूल जाओ, सिर्फ डायग्राम पे फोकस करो। देखो मैं सिर्फ 6:45 का सीन लेके चल रहा हूं, 6:45 पे ये 75 किलोमीटर कवर कर लेगा। इसको मैं मान लाता हूं ए, इसको मानता हूं बी। बी यहां है, ए चला गया यहां पे, 75 किलोमीटर इन लोगों का बीच में डिस्टेंस है। 6:45 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बोला है यहां पे मान लो कि ये लोग मीट करने वाला है, यहां पे मीट कर रहे हैं, यहां पे ये लोग मीट करेंगे, ये पॉइंट पे ये लोग मीट करेंगे। अब मैं मान लेता हूं कि टी टाइम लगा होगा मीट करने में, टी टाइम लगा होगा मीट करने में, टी टाइम लगा होगा मीट करने में। क्लियर है। ये बंदा कितना स्पीड पे चलेगा, इसका स्पीड क्या था 136, 136 टी, 136 टी, ये डिस्टेंस कवर कर लेगा 136 टी। ये कितना करेगा, ये कितना करेगा, 100 की स्पीड है भाई इसका, 100 टी, ये 100 टी करेगा, ये 136 टी करेगा। बात बताओ भाई, एक चीज बात बता दो, 136 पूरा इतना 100, तो फिर 75 का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, इसको माइनस कर दो, 36 टी, टी मतलब कितना भाई 75/36, 25/12, टी आ गया। कितना टाइम में मीट करेगा, 25/12, 25/12 में मीट करेगा। कितना डिस्टेंस कवर किया है भाई, ये आ रहा है। इसके निकट एक ही आंसर है 283, ऐसा कुछ है ऑप्शन में, वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, वही आंसर होगा। ठीक है, ये इसको क्योंकि 8.3333 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो इसका निकट ऑप्शन जो है वही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक बारी और समझा दूं, देख लो। एक ट्रेन तो है भाई 6 बजे से निकला है, एक 6:45 पे निकला है, इसका स्पीड था 100, इसका है 136। बात समझ में आ गया। मुंबई है, दिल्ली है, कुछ आगे जाके ये लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अपन एक काम करते, दोनों सीन को एक मर्ज करते। क्या किया अपन ने, 6:45 का अपना सीन बना, 6:45 का भाई सीन बना। ठीक है भाई, बना लिया अपन, 6:45 का सीन बना लिए। 6:45 पे ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा भाई, 3/4, 45 पे मतलब 3/4 गुना 100, 100 स्पीड तक 75 किलोमीटर। तो 6:45 पे सीन क्या है भाई, बी तो यहाँ पे खड़ा है, बी चालू नहीं किया, लेकिन ए ने भाई 75 किलोमीटर कवर कर लिया, कर लिया कवर, कर लिया कवर। अब मिलना है यहाँ पे, मतलब मिल रहे, इस पॉइंट पे मिल रहे भाई। क्लियर है बात। मुझे लगा कि मैं टी टाइम में मिला दूंगा, मेरी मर्जी है भाई, आपका मर्जी है, वी टी एफ जो भी ले लो, मेरा टी फेवरेट है, टी से टाइम डिनर, तो मैं टी टाइम में मिला दूंगा। अगर टी टाइम में मिल रहा है तो ये पूरा जो डिस्टेंस है, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड कितना है, डिस्टेंस मतलब क्या, स्पीड गुना टाइम कितना है 136 टी। इसको तो भाई 75 किलोमीटर पहले ही कवर किया, इसको सिर्फ इतना ही जाना है, ये टाइम है टी। अब बता दो कितना करेगा, टी टाइम में मिल रहा है, टी टाइम में कितना कर लेगा, 100 टी कर लेगा। अब 100 टी है, 136 टी है, बी ये 75 है,
तो मैंने इनको को माइनस कर दिया तो 36t मतलब 75, मतलब t घंटे में मिल रहा है, इसको तो 100t हो गया। अब t का वैल्यू है 25/12, तो डिस्टेंस मैंने देख लिया 136 गुना 25/12, तो आ गया ये, खत्म बात। सिर्फ कंसेप्ट है और डायग्राम है, और मैंने कुछ किया भाई बताओ? मैंने बोला था ये फॉर्मूला होगा और ये चीज होगा, इसके अलावा मैंने कुछ किया? बता दो, कुछ किया मैंने? रेशियो से भी कर सकते थे अपन, आराम से कर सकते, इन दोनों का रेशियो लेते, डिस्टेंस लेते, फिर 75 को इक्वेट कर देते, खत्म बात। मैंने कुछ और किया। 5 क्लासेस होगा टीएस, सिर्फ टीएससी ट्रेन्स और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स छोड़ के मैं 4 क्लासेस होगा। एक और फॉर्मूला अगर मैंने यूज किया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, चलो ये वादा है मेरा, कुछ नहीं करूंगा भाई, मैं फिजिक्स वाला बंदा हूं भाई, ठीक है। कुछ और यूज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं सिर्फ न्यूटन को मानता हूं, बाकी ये जो इतना सारे शॉर्टकट्स वगैरह ये सब रटे हुए हो ना, ये भाई भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये सब चीजें भूल जाओ। अब मीटिंग का कंसेप्ट होगा ना भाई, 2 मीटिंग का तो फॉर्मूला रटे हुए हो, मैं 4 मीटिंग का सवाल दे दूंगा, बताओ क्या करोगे तब? बता दो क्या करोगे? ऐसे सिखाओ ना भाई, 4 मीटिंग 2 लाइन में काम खत्म, अभी दिखा दूंगा मैं, सवाल लाया लेकर आया हूं इसलिए मैं। अब देखो क्या है, 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, समझ रहे हो, 2 व्यक्ति है, स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट एंड्स ऑफ ए 90 किलोमीटर स्ट्रेट ट्रैक, 90 किलोमीटर ट्रैक है, यहां से स्टार्ट किए हैं 2, एक यहां से, एक यहां से, चलो ठीक है। रनिंग टू एंड फ्रो बिटवीन द एंड्स, ये ऐसे ऐसे भाग रहा है, 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 ठीक है, ऐसे ये भाग रहे हैं, ठीक है भाई। ठीक है, चलो भाग रहे हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन है 30 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे का स्पीड है 125/6, बढ़िया। और इन्होंने जो भागना ये 10 घंटे तक जारी रखा, अभी 10 घंटे तक जारी रखा। इसको अपन किलोमीटर पर आवर पे ट्रांसफर कर ले, 30 गुना 18/5 108, इसको कितना पे करें? ठीक है, अब एक बात समझो, यहां पे अच्छे से समझो, ये लाइन है, ये लाइन है, एक पेन दो मुझे जरा, ये लाइन है, ये ऐसे भाग रहा है और एक बंदा ऐसे 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 भाग रहा है, ये इस तरह से भाग रहा है, इस तरह से भाग रहा है, ठीक है। मुझे बस बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा कि जो आंसर है कितने बार पास, मीटिंग जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्लोअर वन और फास्टर वन, ये मुझे आंसर चाहिए। एक सेकंड, अगर ये समझ गए, अगर ये समझ गए, 1 सेकंड में उड़ा के रख दोगे ये सवाल को, 1 सेकंड में उड़ा के रख दोगे, 1 सेकंड में उड़ा के रख दोगे, ठीक है। देख लो, ये हल्का इसका स्पीड ज़्यादा होगा, एक लाइन है ऐसा, ये लाइन है, ठीक है, मान लो इमेजिनरी एक लाइन है, यहाँ तक दिख रहा है ना, ये लाइन है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे भाग 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 रहा है। बात बताओ, ये जब इतना भाग लेगा, इतना यहाँ से इतना भाग लेगा, ये सिर्फ इतना ही भागेगा, ये सिर्फ इतना ही भागा, यहाँ तक भागा, वापिस आया, वापिस आया, ये ऐसे खड़ा है लेकिन ये मीट कर रहा है, इस बीच में मान लो एक टाइम ऑफ फ्रेम में
ये 4 बार भाग रहा है, ये 2 बार भाग रहा है, तो 4 बारी में ये तो घूम घूम के आएगा सर, मीट करते हुए जाएगा, है ना। तो स्पीड ऑफ द फर्स्टर पर्सन पे भी डिपेंड करेगा ना भाई। ये घूम रहा है, ये जल्दी जल्दी घूम रहा है, जल्दी जल्दी घूम रहा है, जल्दी घूम रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे घूम रहा है, लेकिन ये जितनी तेज़ी से भागेगा उतनी दफ़ा ये स्लोअर वन को बीट करेगा, मतलब क्रॉस करेगा। तो स्पीड जो है भाई याद रखना फास्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो 1 सेकंड में सवाल सॉल्व कैसे होता है। खत्म। अब क्या करना है, ये जो है कितना राउंड कवर कर लेगा, कितना, इसका सवाल पूरा है क्या? ठीक है, इसका ओके। ये कितना कर लेगा, देखो कितना किलोमीटर कवर कर लेगा, 10 राउंड है, 10 राउंड है तो 1080, और कितनी बार पास करेगा बटे 90 कर दो, 12 बार पास करेगा। हुआ ना हलवा। चीज़ों को समझो, मैं एक ही बात कहता हूँ, चीज़ों को रिलेटिवली समझो। चीज़ों को अगर नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होने वाला है भाई, चीज़ों को समझना होगा आपको। नेक्स्ट सवाल डाल दो। ये कंप्यूटर को थोड़ा आगे लेकर आ जाओ यार। नहीं, पूरे टेबल को मुझे दिखानी है। टेबल 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 और पीछे टेबल। सही है। अब सही से सवाल दिख रहा है मुझे, तो ये मिटा दूँ। आई होप इट्स क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है भाई। क्या है? ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट 60 किलो। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली एट 6 PM। ट्रेन ए है 6 बजे, यहां गया। ट्रेन बी 90 किलोमीटर पर आवर लीव्स मुंबई फॉर दिल्ली एट 9 PM। तो एक काम करते हैं, थोड़ा दूसरी कलर से लिख देते हैं। और ट्रेन सी जो है दिल्ली से छूटता है मुंबई की तरफ 9 बजे। इसका वो पता नहीं हमको वेलोसिटी क्या है, तो मैं v मान लेता हूं, ठीक है। इफ ऑल थ्री मीट एट द सेम टाइम्स बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली, मान लो कि इस पॉइंट पे उन लोगों ने मिला है, ये मीटिंग पॉइंट है, मिला है, देन स्पीड ऑफ ट्रेन सी क्या है? अगर डिस्टेंस है 1260, सेम टाइम पे मिला है, मान ले कि t घंटे में मिला है, t आवर्स मान ले, नहीं हम लोग ये मान लेते कि 9, देखो भाई ये 6 बजे, ये 9 बजे, ये 9 बजे, ठीक है, ये 9 बजे हैं, तो हम मान ले कि भाई 9 बजे के बाद t आवर्स पे ये लोग मिले हैं, 9 PM प्लस t आवर्स। एक बात मुझे बता दो कोई, ये कितना कवर कर लेगा यहाँ पे? 90t। ये कितना कवर कर लेगा? 9 बजे तक 60 के स्पीड है 180 प्लस 60t, दोनों को इक्वेट कर दो, 30t मतलब 180, t इक्वल टू 60 आ जाएगा,
6 आ जाएगा। सही है। अब क्या बताओ, अब क्या कर सकते हैं बताओ। पानी दो जरा, पानी को बताओ मुझे क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सब कुछ आपके सामने इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है सवाल, कंसेप्ट है। $1260 का इस्तेमाल करो, 1260 का इस्तेमाल करो। 90t प्लस VT 540 प्लस 6B $120 किलोमीटर पर आवर। देखो इसको क्या बोला गया था, क्या बोला गया था। ए जो है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 PM पे दिल्ली की तरफ निकल रहा है। बी जो है 90 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से 9 बजे निकल रहा है। सी जो है 9 बजे निकल रहा है दिल्ली से मुंबई की तरफ। डिस्टेंस है 1260, मीट कर रहा है यहाँ पे। हम लोग मान ले क्योंकि ये 6 बजे है, अभी 9 बजे है, ये भी 9 बजे है, तो हम मान लेते कि 9 बजे से T घंटे के बाद, मतलब आफ्टर 9 PM T आवर्स लगा। तो 9 बजे ये T आवर्स में कितना गया, 90T। इसको ये 6 बजे से निकला था, 6 से 9 3 घंटे में कितना गया, 180 प्लस 60T। तो ये दोनों तो सेम ही है ना डिस्टेंस, ये लोग मिले होंगे ना, ये लोग तो भाई मिले हैं, ये मिले हैं, ये मिले हैं, फिर ये जो है ये भी मिले हैं, ठीक है। तो 180 प्लस 60T इक्वल टू 90T। 30T मतलब 180, T मतलब 6। फिर मैंने क्या किया, ये 90T और ये दोनों मिला के ही तो 1260 आ रहा है, ठीक है। तो 90T प्लस VT इक्वल टू 1260, 540 प्लस 6V इक्वल टू 1260, V मतलब 720/6, 120 आ गया। डायग्राम, ओनली डायग्राम इज द मेन थिंग इन TSD। और कंसेप्ट एंड डायग्राम दोनों से सवाल बनेगा। डायग्राम क्लियर नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा। ट्रेन के सवालों में तो भाई डायग्राम को अगर सही से समझोगे नहीं, कुछ होने वाला नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं पहले से। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये मजेदार सवाल है, मजेदार, कैट में आया हुआ सवाल है भाई, मजेदार सवाल है ये। ट्रेन X starts from point A for point B at the same time that train Y starts from B to A। ठीक है, क्या बोला गया है, ट्रेन X कहां से किया स्टार्ट, पॉइंट A से, यहां से कर रहा है स्टार्ट। 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, सही बात है। क्या पूछा गया है, द ट्रेन्स आर मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ एटलीस्ट 25, मिनिमम स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। द ट्रेन्स मीट ईच अदर 3 घंटे आफ्टर द स्टार्ट। ये मीटिंग पॉइंट मान ले, ये टाइम कितना है यहां पे, 3 घंटा। ठीक है।
इफ द फास्टर ट्रेन टेक्स एटलीस्ट 2 more hours टू रीच द डेस्टिनेशन, इसको हम मान ले ये फास्टर है, इसको मान ले स्लोअर है, यहाँ पे मीट करने के बाद इसको 2 घंटा लगा होगा, एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटा लगा होगा। तो मिनिमम घंटा अगर मैं बोलूं तो कितना है, फास्टर ट्रेन को कितना टोटल डेस्टिनेशन में जाने के लिए 3 तो लगा प्लस 2, 5 घंटा लगा होगा। चलो ठीक है, इतना तक क्लियर है। इसका स्पीड मैं मान लूँ v1, इसका मैं मान लूँ v2, चलेगा? चलेगा? v1 ग्रेटर देन v2 चलेगा? चलो ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? बताओ, अब बताओ, अगर मैं ये लिखूँ 3v1 प्लस v2 इक्वल टू 300, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम, 100 कर दिया अपन। अगर मैं यहां से ये डिराइव करूं, सही है। अब इसको यहां पे बिठाओ, v1 ग्रेटर देन v2, तो फास्टर ट्रेन का जो स्पीड है मैं समझाऊंगा वापस से, तो 50 के तो ऊपर ही होगा, तो 50 के ऊपर ही होगा। मिनिमम टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटा। अगर मिनिमम टाइम 5 घंटा है, सबसे कम ये टाइम लग सकता है, इसका मतलब उस दौरान सबसे ज्यादा स्पीड रहा होगा, तभी सबसे कम टाइम लगा होगा। तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा तब? 300/5, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर। ठीक है, ठीक है। सवाल में क्या दिया है, बोला क्या है, बाय विच टाइम विल द स्लोअर ट्रेन हैव डेफिनेटली रीच द डेस्टिनेशन। अब मुझे बता दे कोई एक चीज, मुझे अच्छे से आराम से भाई बताओ। पूछा है कि डेफिनेटली कब पहुंचेगा। 2 स्पीड हो सकता है, एक मैक्सिमम हो सकता है, एक मिनिमम हो सकता है। एक मैक्सिमम हो सकता है, एक मैक्सिमम, एक देख लो, एक होता है मैक्सिमम स्पीड, एक होता है मिनिमम स्पीड। हमको पता नहीं, इन दोनों के बीच में लटकेगा स्पीड। पूछा गया क्या है भाई, गारंटी के साथ बताओ, गारंटी, गारंटी के साथ बताओ, गारंटी के साथ। अब क्या बता सकते हो? अगर पूछे आपको भाई तू 7 बजे आ जाएगा ना? हाँ आ जाऊंगा। गारंटी से पता 7 बजे आ जाएगा ना? हाँ जाऊंगा। मतलब आप पक्का हो। तो ये मैक्सिमम है, मिनिमम में बीच में अटक रहा है। मैक्सिमम हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मिनिमम तो होगा ही होगा भाई, मिनिमम तो होगा ही होगा। ये तो मैंने इससे कम तो नहीं हो सकता मिनिमम तो होगा ही होगा। अब देखो v1 प्लस v2 इक्वल टू 100 है। अगर v1 मैक्सिमम है तो v2 मिनिमम, बात क्लियर है। अगर v1 मैक्सिमम है तो v2 मिनिमम हो जाएगा। 60 अगर v1 का मैक्सिमम स्पीड है तो v2 का मिनिमम क्या? अगर ये ज्यादा ही है तो कम ही होगा ना, तो v2 आ जाएगा 40। तो मिनिमम स्पीड 40 है, इससे नीचे v2 नहीं जा सकता, इससे नीचे v2 नहीं जा सकता। मेरे को पूछा है कि मैं गारंटी के साथ बताऊं कि स्लोअर ट्रेन कब पहुंचेगा, कब पहुंचेगा? जब स्लोअर ट्रेन का स्पीड ये मिनिमम, इससे नीचे नहीं जा सकता। मुझे पता है कि इससे नीचे जाएगा नहीं, तो ये इसी स्पीड पे अगर गारंटी के साथ मुझे बताना है तो मैं बोलूंगा कि 40 पे जाएगा, उससे आगे भी जा सकता है, लेकिन गारंटी ये है, गारंटी ये है कि 40 पे जाएगा ही जाएगा। 300/40 टाइम पूछा है ना, 4 सत्तू 28, 2/4, 1/2 गुना 60, 7.5 घंटा हो जाएगा वो जवाब आपका। ये तो समझ गए, ये समझा देता हूँ। v1 ग्रेटर देन v2 था, 3v1 प्लस v2 100,
v1 प्लस वी टू इक्वल टू 100, v2 को मैंने v1 के टर्म्स में मैंने लिख दिया, फिर v1 ग्रेटर देन v2, v1 ग्रेटर देन 100 माइनस v1, फिर यहाँ से आ गया 2v1 ग्रेटर देन 100 v1। मुझे v1 का एक रेंज चाहिए था, रेंज, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम बोला है 25, मुझे पता नहीं है भाई v1 का रेंज चाहिए था 50 से ज़्यादा होगा, और बोला गया कि मिनिमम 2 घंटा लगेगा, तो मैंने मिनिमम टाइम देख लिया कितना है 5 घंटा। अगर मिनिमम टाइम 5 है तो उसका मतलब उसका स्पीड उस दौरान बहुत ज़्यादा रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा, तो मैक्सिमम स्पीड आ गया 60। अगर v1 प्लस v2 100 है और v1 मैक्सिमम है तो मिनिमम 40 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया भाई। बढ़िया बढ़िया सवाल लगा भाई, बढ़िया सवाल सिलेक्ट किया हूं मैं। चलो भाई, इसके बाद ना IBPS PO वगैरह ये सब सवाल जो CGL मेंस का सवाल है ना, ऐसे उड़ा दोगे जिस लेवल का सवाल आप करने जा रहे हो, ठीक है। सर्वेश वर्मा, क्वांटम कैट्स, अरुण सर, सबका बुक कवर है भाई इसमें, और मुझे कोई शर्म नहीं है कि बोलने में मैं यहाँ वहाँ से सवाल उठाता, क्यों नहीं उठाऊंगा भाई। आप लोग अपना टाइम देते हो मुझे, इतना टाइम देते हो मुझे, तो भाई मेरा ना 20 दिन का चैनल है, पहले वो 8 मंथ्स वगैरह ये सब छोड़ दो आप, तो मेरा ना मैंने शुरू किया है 2-4 तारीख से बनाना वीडियो। भाई इतना टाइम है, मेरा कुछ वीडियोस है 1000 पार कर चुका है व्यू, भाई वॉच टाइम 50 घंटे के ऊपर हो चुका है, तो ये सब आप ही के, तो आप ही लोग तो किया है ना। तो आप लोग अगर मुझे टाइम देते हो तो ये मेरा हक बनता है, मतलब इसमें ड्यूटी बनता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट सवाल दूँ। मार्केट में और भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स है, एस्टेब्लिश टीचर है, बट उनको छोड़ के जो आप मुझे टाइम दे रहे हो, पहले तो हाथ जोड़ के शुक्रिया उसके लिए। दूसरा, अगर आप कर रहे हो तो मुझे डबल ट्रिपल एफर्ट करना होगा ना आपके लिए, है ना भाई। और मेरा खुद की ग्रोथ के लिए भी तो मुझे ये सब क्वेश्चंस कराना होगा, है ना। तो ये बात है। चलो अब क्या है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये देखो, 4th मीटिंग कंसेप्ट है ये। इस पे एक और अच्छा सा केस स्टडी हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शायद कर लेंगे। 2 व्यक्ति है A और B। अच्छा छोड़ो, ये कंसेप्ट आज रहने देते, ये कल कराऊंगा मैं, ठीक है, ये मैं कल कराऊंगा, ये मैं आज इतना नहीं कराते हैं, कल कराऊंगा इसको। कुछ और 1-2 सवाल होगा, नहीं बहुत ज़्यादा सवाल, रुको। ट्रेन एक्सीडेंट का एक सवाल है, वो कर देंगे अपन। ये एक बढ़िया सवाल है 17। ट्रेन एक्सीडेंट वाला ना सवाल करा देते हैं। अच्छा ये एक सवाल है 29। स्पीड ऑफ ए बस इज 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 45 है। अगर वो रुकते हैं, हॉल्ट होता है उसका, तो उसका एवरेज स्पीड कितना आ जाता है, 42 आ जाता है रुकने के बाद, विदाउट स्टॉपेज है। ये नो स्टॉपेज है, ये स्टॉपेज है। बता दो मुझे कितना कम हो रहा है भाई, 3 कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है, 45 पे कम हो रहा है। कितना पूछा है कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट में कितना होगा, 4 हो जाएगा भाई। ऐसे उड़ा दो सवालों को, 4, ठीक है। कितना 1 घंटे में कितना रुकता है, 4 मिनट, ठीक है। इसका एक और सवाल देख लो, उड़ा दोगे ऐसे भाई सवालों को। बस का विदाउट स्टॉपेज क्या है स्पीड, 54। विद स्टॉपेज क्या हो जाएगा, 45। कितना कम है भाई, 9 कम है। किस पे कम है भाई, 54 पे। 1 घंटे में कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। अब 9 छिक्के 6 10, 1 घंटे में 10 ब्रेक लेते हैं, खत्म बात, उड़ा दो इसको। ये देखो एक मजेदार सवाल है, पूछा क्या गया है। अब बस ट्रेवल्स 1300 किलोमीटर, एवरेज स्पीड है कितना,
65, ठीक है। 8 जंक्शन पे रुकता है, 8 जंक्शन पे रुकता है, और पूरा अगर ये 8 जंक्शन पे रुकता है तो पूरा 24 घंटा लेता है। अच्छा, नॉर्मल में कितना लेता है? 13 5 1300 20 घंटा, लेकिन लग रहा है 24 घंटा। क्यों भाई? 8 जगह पे रुक रहा है, एक एक जगह पे कितना टाइम रुक रहा है भाई? कितना जगह पे एक एक टाइम पे 30 मिनट रुकेगा ना, तभी तो 4 घंटा। 4 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना भाई, 8 जगह के वजह से 4 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो एक की वैल्यू तो 30 मिनट ही आ जाएगा। तभी 30 मिनट अगर 8 जगह पे रुकेगा तो 4 घंटा ज़्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलो ये देख लो, ट्रेन एक्सीडेंट का सवाल है। ये सवाल सबके दिलों में खौफ पैदा किया हुआ है, यूटी वगैरह ये सब करके कितने पता नहीं भाई कैसे 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 करते हो आप लोग ये सवाल को। बस हलवा बना दूंगा अभी के अभी, मैं 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में कर दूंगा। सवाल रखो 2 मिनट। बोला क्या गया है भाई? आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कवर किया है। ट्रेन का भाई एक्सीडेंट हो जाता है, चलो खत्म बात, एक्सीडेंट हो गया, अभी क्या कर सकते हैं भाई अपन, अपने को सवाल सिर्फ सॉल्व करना है, एक्सीडेंट हो गया तो उसका स्पीड जो है भाई 3/4 हो जाता है, ठीक है। और वो 35 मिनट लेट पहुंचता है, लेट। अब क्या बोला है? अगर एक्सीडेंट 50 किलोमीटर पे नहीं होके और 24 किलोमीटर के बाद होता, यहां पे होता, तब उसका स्पीड 3/4 होता, और वो कितना 25 मिनट लेट हो जाते। सिर्फ डायग्राम और कुछ नहीं, कुछ सारे सवाल जो भी सीखा है ये करना है वो कर, इक्वेट करना है, सारे चीज़ें भूल जाओ, सिर्फ डायग्राम पे फोकस करो। कुछ नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम पे फोकस करो, काम हो जाएगा। 2 चीज़ मुझे बता दो पहले, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, ये कंसेप्ट है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, ठीक है। पाँच मिनट लेट, 5 मिनट अर्ली, मतलब क्या? 5 मिनट लेट, 5 अर्ली, इन लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये मैं मान लेता हूँ अर्ली है, ये लेट है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिफरेंस है ना, 10 यूनिट का। तो लेट और अर्ली ऐसा अगर टर्म हुआ, अर्ली और बिफोर हुआ, तो हमको क्या करना है? प्लस करना है। अगर बोले कि 5 मिनट लेट और 3 मिनट लेट, ठीक है, कितना है? 4 और 5, ठीक है। तो सेम सेम होगा तो माइनस करना होगा, डिफरेंट होगा तो प्लस करना होगा। एक बात अभी मुझे बता दो, इस चीज का कोई फंक्शन है? मुझे एक्सीडेंट हुआ कहाँ है? यहां और यहां। इस चीज का कोई फंक्शन है? मुझे इस चीज का क्या कोई फंक्शन होगा? मुझे बता दे, कोई फंक्शन होगा? यहाँ पे स्पीड 3/4 है, यहाँ पे नॉर्मल स्पीड है, उसके बाद स्पीड बदला है, इसका कोई फंक्शन है? नहीं फंक्शन है। अब मेरा फंक्शन सिर्फ ये है, 24 किलोमीटर के रेंज पे, ठीक है। स्पीड कितना था? 3/4। टाइम कितना हो जाएगा? उल्टा, डिस्टेंस सेम है, 4। डिफरेंस क्या है? 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? लेट मतलब -10 हो जाएगा, इसका 40, इसका 30। 30 मिनट में 24 किलोमीटर जा रहा है, 30 मिनट में 24 जा रहा है, 60 मिनट में कितना जाएगा?
48, ये स्पीड आ गया इसका। पूछा है डिस्टेंस। जब ये 10 मिनट बचाता है तब ये 24 भागता है। जब ये 10 बचाता है, डिस्टेंस मतलब क्या है भाई? यहां से यहां तक, यही तो है मेरा डिस्टेंस। तो जब ये 24 बचाता है, ये सॉरी 10 बचाता है, जब ये 10 मिनट सेव, तब ये कितना 24 भागता है। मुझे यहां तक अगर डिस्टेंस पता करना है, मुझे ये 35 मिनट लेट हो रहा है एक्सीडेंट की वजह से ना, तो 35 मिनट अगर ये बचा ले तो यहां तक पहुंच जाएगा भाई। 35 मिनट अगर लेट ना होता तो यहां तक, अगर एक्सीडेंट ही ना होता तो 35 मिनट वो लेट नहीं होता। अगर 35 मिनट लेट नहीं हो तो इस एक्सीडेंट के पहले वाली पोजीशन में पहुंच जाता ये यहां तक। तो इसका डिस्टेंस देख लो क्या है, 35 मिनट मुझे बचाना है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 2.4 गुना 35, 70, 104, 84। तो मुझे क्या पता चल गया? यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 84। मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए। पहले कितना था? 50, अब कितना है? 84। टोटल डिस्टेंस 134। ठीक है, क्लियर हो गया? बढ़िया। मेरा काम यहां तक का था, ये मेरा, इसको मैं देखूंगा ही नहीं। 24 किलोमीटर में देखूंगा। स्पीड 3/4, 4/3, 1 का वैल्यू 10, 3 का वैल्यू 30। 30 मिनट में जा रहा है 24 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 मिनट में 48 किलोमीटर जा रहा है। 10 मिनट बचाता है तो 24 भागता है। मुझे चाहिए 35 मिनट बचा रहे ताकि वो एक्सीडेंट, अगर मान लो कि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, अगर मान लो कि एक्सीडेंट कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे, तो उसका 35 मिनट लेट होता ही नहीं। अगर नहीं होता तो यहाँ पे होता, एक्सीडेंट होता ही नहीं तो यहाँ पे होता ना, इस जगह पे होता ना, इस जगह पे होता ना, इस जगह पे होता। वो एक्सीडेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे होता, तो यहाँ उसको भागना ही नहीं पड़ता। तो 35 मिनट अगर बचा ले तो यहाँ तक वापस आएगा। तो वो डिस्टेंस मुझे मिल गया 84 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ से कितना? 50 + 84, 134 किलोमीटर। ख़त्म बात। बेकार में ये खौफ फैल के रखा है ये ट्रेन एक्सीडेंट के सवालों में। क्या है इसमें?